ये मोदी की गारंटी है, मोदी की गारंटी है। इनकलाब जिंदाबाद साथियों, मैं अविनाश सिंह, आपका भाई, आपका साथी। नीट मामला में दिनेश बेनीवाल का गिरफ्तारी हुई है, जिसको भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बताया जा रहा है। चलिए हम एक सेकंड के लिए मानते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। कांग्रेस विपक्ष में है, वो आरोप लगाएगी। कितनी सत्य है ये पुष्टि हम नहीं कर रहे हैं, हम भी किसी न्यूज के मार्फत से ही जान रहे हैं। लेकिन सोचने वाली बात है कि जो खरीदा वो पकड़ा गया है, लेकिन जो बेचा अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। इसमें कौन कौन बड़े लोग शामिल हैं ये भी अभी तक के मीडिया नहीं बता रही है। मीडिया सिर्फ ये बताई कि इसमें दिनेश बेनीवाल नाम के जो राजस्थान से आते हैं उनकी गिरफ्तारी हुई है। चलिए हम मानते हैं कि उनकी गिरफ्तारी हुई। टीसीएस भी एग्जाम लेती है और एनटीए भी एग्जाम लेती है। दोनों में इतनी जमीन आसमान का फर्क है कि टीसीएस का एक भी एग्जाम कैंसिल नहीं होता है और एनटीए का हर एक साल पे एग्जाम कैंसिल होता है, पेपर लीक होता है। जिम्मेदारी कौन उठाएगा उस मध्यम वर्गीय परिवार का जो अपना पेट काट के अपने बच्चों को पढ़ाता है, लिखाता है। माँ गहना गिरवी रखती है बच्चों को पढ़ाने के लिए, बाप कहीं मजदूरी करता है बच्चों को पढ़ाने के लिए। ये 23 लाख जो बच्चों का भविष्य खराब हुआ है, इसमें कोई जो मेहनत से पढ़ रहे होंगे, जो दिन भर काम करके रात में पढ़ते हैं कि हम पढ़ेंगे कि हमारा नीट का एग्जाम निकलेगा, हम कहीं ना कहीं डॉक्टर बनेंगे। किसी की माँ किसी के घर में पोछा लगा रही होगी, किसी का बाप कहीं गोलगप्पे बेच रहे होंगे। ऐसे ऐसे परिवारों का भी तो हनन हुआ। चुनाव जब आती है तो मोदी जी बोलते हैं मोदी की गारंटी है, मोदी की गारंटी है। बीजेपी बोलता है हमारा देश चौकीदार के हाथ में, देश सुरक्षित है। तो इसका गारंटी कौन लेगा? सरकार लेगा। सरकार भी सिस्टम के भरोसे छोड़ देगी, सिस्टम से वो लीक हो गया। अरे भाई कैसे लीक हो गया? टीसीएस भी तो एग्जाम लेती है, टीसीएस का एक भी एग्जाम कहाँ लीक होता है? फिर एनटीए का एग्जाम कैसे कैंसिल हो जाता है? सवाल करना लाजमी है। जनता इतनी सोई हुई है कि जब जनता जागती है तो उसे धर्म के नाम पर लड़ा दिया जाता है कि हिंदू खतरे में। इस देश में सबसे ज्यादा संख्या हिंदू का है, फिर भी हिंदू खतरे में है। चुनाव आएगी, अभी पूरा मीडिया दिखा रहा है कि मोदी जी ने स्कॉट को कम किया। कोई भी ये नहीं दिखा रहा है कि नीट पेपर का जो लीक हुआ उसका मास्टरमाइंड कौन है। प्रशासन तक नहीं पकड़ पा रही, सीबीआई तक नहीं पकड़ पा रहा है, लेकिन जो खरीदा वो पकड़ा गया। यही तो चल रहा है देश में कि जो खरीदा वो पकड़ा गया, जो बेचा वो ऐसो आराम कर रहा है, क्योंकि उसमें बड़े अधिकारी संलिप्त है, बड़ा नेता संलिप्त है। हमें तो ये लगता है कि हमें तो ये लग रहा है कि उसमें कहीं शिक्षा मंत्री न संलिप्त हो। यही तो मजाक चल रहा है। कुछ भी होता है लीक हो जाता है, कुछ भी होता है लीक हो जाता है। बॉर्डर से माओवादी घुस जा रहे, आतंकवादी घुस जा रहे हैं। बॉर्डर सुरक्षित हाथ में, सीमा हैदर आ गई अपने इंडिया में। जब तक अपने बच्चों का भविष्य देखकर नहीं वोट कीजिएगा, तब तक ऐसे ही पीड़ा सहिएगा। आप लोग जागिए और अपने बच्चों के भविष्य को देखकर वोट कीजिए। अच्छी शिक्षा पे कीजिए, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था पे कीजिए, अच्छा रोजगार पे कीजिए। लेकिन आपको तो नहीं करना है। अभी पटना में भी कई एक बच्चे लाठी खाए हैं, कई शिक्षक लाठी खाए हैं। जो भविष्य तय करेंगे वो न जाने कितने डॉक्टर बनाएंगे, कितने इंजीनियर बनाएंगे, कितने कलेक्टर बनाएंगे, वो भी लाठी खा रहे हैं। चुनाव आएगा, फिर सरकार रेवड़ी बांटेगा, 10-10 हज़ार का रेवड़ी बांटेगा, सब भूल जाएंगे। जैसे ही आके मन से साझा करेंगे कि मोदी क्या गारंटी है, हम ऐसे करेंगे, हम वैसे करेंगे। अरे भाई तो पेपर लीक का गारंटी कौन लेगा? सिस्टम लेगा या सरकार लेगी? फिर कुछ बोलूंगा तो कहेगा अंधभक्त को लगेगा मिर्ची। धन्यवाद।